वेलकम टू शुभम क्लासेस दोस्तों। और आज का वीडियो आपका आर्मी, जीडी, क्लर्क, ट्रेड्समैन इन सभी के लिए रहने वाला है। आज हम लगाएंगे गणित का लाइव टेस्ट। ठीक है, आप सब अपने कॉपी पेन साथ में लेकर बैठेंगे। पहले खुद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वीडियो को पॉज करके, फिर मेरे आंसर के साथ आपको आंसर मैच करना है, आपके कितने क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं और आपकी जो तैयारी है वो किस लेवल पर है। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन बेहतरीन हैं, अच्छे लेवल के हैं, आपको आने चाहिए। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। इस समय वीडियो हमारा लाइव है, प्रीमियर में है। तो आप क्या कीजिए, वीडियो को पहले पॉज कर लीजिए, फिर मेरे साथ आंसर मैच करना, आपका आंसर ठीक है या नहीं है। और अगर वीडियो ख़त्म होने के बाद कोई वीडियो अगर बाद में देख रहा है तो वो भी ऐसे ही करेंगे, पहले वीडियो को रोकेंगे, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर मेरे साथ आपको आंसर मैच करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, किसी संख्या में 36 से भाग देने पर शेष 31 बचता है, तो 12 से भाग देने पर शेष कितना बचेगा। तो देखिए, ये क्वेश्चन ऐसा है जो कि अक्सर आपके एग्ज़ाम में आ जाता है। अब इस क्वेश्चन को आप 2 सेकंड में कर सकते हैं। कुछ लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अज्यूम करते हैं कि किसी संख्या को हमने 36 से भाग करना है, तो अब यहाँ पे कुछ ऐसा नंबर चूज़ कर लेते हैं कि जिसको भाग करने पर शेषफल 31 बचेगा। फिर आप उस संख्या को 12 से भाग करेंगे, है ना। बट आपको डायरेक्ट अप्रोच अपनानी है। आपको क्या करना है, ये आपको मालूम है कि ये जो 12 है ये 36 का ही मल्टीपल है। ठीक है, उम्मीद करूँगा आपने पहले खुद सॉल्व किया होगा, फिर आप ये सॉल्यूशन देख रहे होंगे। ठीक है, तो 12 आपको पता है ये 36 का ही मल्टीपल है। अगर 36 से किसी संख्या को भाग देने पर 31 शेष बचता है, तो 12 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। तो ये जो 31 है ना हमारा, आपको इसको ही 12 से भाग कर देना है। यानी कि इसका जो शेषफल हमारा आया है, इसको आपको 12 से भाग कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा। 12 तिया कितने होते हैं, 12 तिया होते हैं 24। ठीक है, यहाँ पे हमारा कितना बच गया, 7 बच गया। तो 7 जो है वो शेषफल बचेगा। ऐसे केस में आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी रहेगा 7। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करवा चुका हूँ, बस आपके सामने स्टेटमेंट यहाँ पे चेंज की है। तो जैसा मैं देख पा रहा हूँ सबने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कि वह कौन सी धनात्मक संख्या है जिसका 5 गुना उसके व्युत्क्रम का 45 गुना है। थोड़े से गले में प्रॉब्लम है, इसको आप मैनेज करना। तो व्युत्क्रम तो आप समझते होंगे कि मान लीजिए कोई संख्या क्या है, 2 है, तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा, इसका व्युत्क्रम होगा 1/2, है ना। कोई संख्या अगर 2/3 है तो इसका व्युत्क्रम होगा 3/2, यानी कि इसका अपोजिट हो जाता है। ये आपने अलजेब्रा में भी पढ़ा होगा, व्युत्क्रम वाला केस, रेसिप्रोकल बोलते हैं x + 1/x। ठीक है, ये x का व्युत्क्रम होता है 1/x। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करूंगा आपने क्वेश्चन का सही आंसर दिया होगा। अभी तक किसी का आंसर सही नहीं आया तो देखिएगा, ये आप ऑप्शन से करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि बिल्कुल सिंपल ऑप्शन है आपके पास। तो ऑप्शन पहला ही चूज़ करता हूँ 3, जो कि आपका राइट आंसर भी है। कि मान लीजिए कोई संख्या क्या है, 3 है, और 3 का बोल रहा है 15 गुना। तो 3 को अगर मैं 3 का बोल रहा है 5 गुना, अगर मैं 3 को 5 से गुना करूँगा तो वो कितना होगा, 15 होगा। अब ये 15 क्या है कि इस 3 के व्युत्क्रम का 45 गुना होना चाहिए, आपको ये प्रूफ करना है। तो 3 है, इसका व्युत्क्रम क्या होगा, 1/3 होगा, है ना। तो ये 1/3 का 45 गुना है, ये हमारा बिल्कुल यहाँ से करेक्ट आंसर हो रहा है ना, क्योंकि 3 से जाके गुना हो जाएगा तो 15 तिया कितने हो जाएंगे, 45 हो जाएंगे, और यहाँ पे आ जाएगा 1। तो ये 3 जो है, 3 का 5 गुणा उसके व्युत्क्रम के का 45 गुना के बराबर है। उम्मीद करूँगा समझ में आया होगा सबको, है ना। सब ने आंसर भी बिल्कुल करेक्ट दिया होगा। इसको आप ऑप्शन से उठा के प्रूफ करेंगे तो आपका आंसर बिल्कुल ईजिली आ जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है कि 15 व्यक्तियों की औसत आयु 22 वर्ष है। यदि 10 नए विद्यार्थी और आ जाएं तो औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है, तो नए विद्यार्थियों की आयु क्या होगी। तो देखिएगा, इसको कुछ लोग 2 तरीके से करेंगे, 2 क्या, एक ही तरीका सब लोग अपनाएंगे कि 15 व्यक्तियों की औसत आयु है 22 वर्ष। अगर मैं 15 को 22 से गुणा कर दूं तो हमारी यहाँ पे कुल आयु आ जाएगी, है ना। नेक्स्ट बोल रहा है कि 10 विद्यार्थी और आ गए, तो पहले विद्यार्थी थे 15, अब विद्यार्थी कितने हो गए, 25 हो गए। ठीक है, तो 25 विद्यार्थियों के आने से औसत आयु 2 वर्ष बढ़ गई, यानी कि पहले 22 थी तो अब 24 हो गई, है ना। तो अगर मैं इनको आपस में गुणा करूँगा तो ये पूरी संख्याएँ आ जाएंगी। बट आपको मैं एक और बता देता हूँ, एक ट्रिक और। आप क्या कीजिए, आपको दिख रहा है ये 5 और 15 क्या है, कैलकुलेशन को ईजी बनाने के लिए
5 तिया 15 और 5 पंजे 25, तो ये 3 और 5 पे ईजिली कैंसिल हो जाते हैं, तो आप इसको कैंसिल कर लीजिएगा ताकि आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाए। ठीक है, अब इस 3 को आपको 22 से गुणा करना है, 22 तिया कितने हो गए 66 हो गए, और 5 को आपको 24 से गुणा करना है जो कि कितना हो गया 120 हो गया। तो कैलकुलेशन ईजी हो गई ना आपकी। तो अब क्या करना है, आपको बोलना है जो नए विद्यार्थी आए हैं उनका औसत। तो देखिए पहले विद्यार्थी थे 3, आप इस 15 और 25 को भूल जाओ आप, पहले विद्यार्थी थे 3 और अब कितने हो गए 5 हो गए। तो यहाँ पे नए विद्यार्थी कितने आए हैं भाई, यहाँ पे नए विद्यार्थी हैं 2। ठीक है, तो 120 में से आप पहले क्या करेंगे 66 माइनस करेंगे। तो यहाँ पे 66 माइनस किया मैंने, तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे आ गया मेरा 54। ठीक है, तो यहाँ पे जो नए विद्यार्थी हैं उनकी कुल आयु है 54 वर्ष, और 2 नए विद्यार्थी हैं, आपको बताना है इनका औसत। तो औसत के लिए क्या करेंगे, कुल नंबर है हमारा, कुल संख्याओं का जोड़ 54 है और कुल 2 हैं, तो आपको इससे भाग कर देना है। तो यहाँ पे कितना आंसर आएगा आपका 27 आ जाएगा। उम्मीद करूँगा सबको समझ में आ गया होगा। आप ऐसे भी कर सकते थे, 15 को 22 से गुणा करेंगे, फिर 25 को 24 से गुणा करेंगे, फिर डिफरेंस लेंगे, यानी कि सेम प्रोसेस वही रहेगा, है ना। इसलिए मैंने क्या किया, इनको पहले यहाँ पे रेशो में काट लिया ताकि आपका एग्ज़ाम में भी टाइम बचे, और अगर आपके पास ऐसी कोई टर्म आए तो आप इसको कैंसिल करके फिर आप मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो समझ में आया होगा, सबका आंसर बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, इसका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 4 वर्ष पहले राम और श्याम की आयु का अनुपात 2:3 था तथा अब से 4 वर्ष पश्चात यह अनुपात 5:7 हो जाएगा, तो श्याम की वर्तमान आयु क्या होगी। तो देखिएगा जो प्रेजेंट आयु है वो मैं लिख रहा हूँ बीच में। ठीक है, जो मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ उसको आप ध्यान से समझिए, बिना एक्स और वाई के हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो उम्मीद करूँगा ये क्वेश्चन सबने पहले वीडियो पॉज किया होगा, फिर सॉल्व किया होगा, फिर आप इस सॉल्यूशन को देख रहे होंगे। तो ये है मेरी प्रेजेंट की एज। ठीक है, प्रेजेंट। अगर मैं बोलूँ 4 साल पहले, जिसको मैं ऊपर लिख रहा हूँ, राम और श्याम की आयु का अनुपात कितना है 2:3 है, और प्रेजेंट से यानी कि अब से 4 वर्ष बाद इनका अनुपात कितना हो रहा है 5:7 हो रहा है। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ पता होगी, जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था पहली वीडियो में, कि मान लीजिए आपकी आयु 10 वर्ष है और आपके ब्रदर की आयु है 12 वर्ष, तो 4 साल बाद आपकी आयु कितनी हो जाएगी 14 हो जाएगी, और आपके ब्रदर की आयु हो जाएगी 16 वर्ष, है ना। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे सेम बढ़ेगा 4, यहाँ पर भी सेम बढ़ रहा है 4। यानी कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस भी सेम होना चाहिए, बट यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे है 4 का डिफरेंस और यहाँ पे आपका 3 का डिफरेंस, तो डिफरेंस तो बराबर नहीं है। ऐसे केस में हमको क्या करना होता है, हमको पहले डिफरेंस को बराबर करना होता है। ठीक है, अगर पहले से डिफरेंस बराबर देगा तो अच्छी बात है, नहीं दिया होगा तो आपको बराबर करना है। तो देखिएगा बराबर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो इनका डिफरेंस है 2 और ऊपर वाले का डिफरेंस कितना है 1 का है इनके बीच में, तो इन दोनों के डिफरेंस को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 2 को आपको इनसे गुणा करना है और 1 को नीचे वाले से। तो 2 को गुणा करूँगा तो 4 रेशो कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, और 1 को नीचे गुणा करूँगा तो 5:7 ही रहेगा। तो अब आप देख रहे होंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है, सेम है, यानी कि 1 का डिफरेंस है ना। तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का है 1 का है, और ओवरऑल वर्षों में कितने का डिफरेंस है 4 साल पहले और 4 साल बाद, तो टोटल डिफरेंस है 8 साल का। तो यहाँ पे डिफरेंस 1 का है और यहाँ पे डिफरेंस कितने का है 8 का है, तो दोनों ही डिफरेंस एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। आपसे पूछा है श्याम की वर्तमान आयु, तो देखिएगा यहाँ पे आपको पता है ये राम है और ये क्या है श्याम है ना। अब 1 की वैल्यू 8 है, तो 8 को मैं 6 से गुणा करूँगा तो ये कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। तो श्याम की जो आयु आ गई वो आ गई 48 साल। अब आपको 48 पे टिक नहीं करना है क्योंकि आपका आंसर 48 गलत है। ये 48 क्या आई है 4 साल पहले की उम्र है 48 साल। आपको निकालना है श्याम की वर्तमान आयु। वर्तमान आयु में आपको क्या करना पड़ेगा, वर्तमान आयु में जाने के लिए आपको 4 और जोड़ना पड़ेगा। तो 48 में आप क्या करेंगे 4 को प्लस करेंगे, तो यहाँ पे कितना आएगा 52 आएगा। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगर आपके पास एज का कोई भी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें आपसे इस टाइप से सवाल पूछा हो और रेशो बराबर नहीं हो, तो आपको एक्स वाई नहीं मानना है, आप इस तरीके से करेंगे तो बहुत आसानी से सभी सवाल कर लेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करूँगा सबको ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है, इसको वीडियो को पॉज कीजिए और फटाफट क्वेश्चन का आपको आंसर देना है
कि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसी त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। तो ऐसे प्रश्नों में आपको समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो बढ़ते हैं हम सॉल्यूशन की तरफ। मेरे पास आंसर आने भी लग गए हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, उसका फॉर्मूला होता है √3/4a², है ना। तो ये क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। यहाँ पर ए क्या है, ए जो है वो भुजा है। अब ये क्षेत्रफल का फॉर्मूला है और हमको क्षेत्रफल कितना दे रखा है, हमको क्षेत्रफल दे रखा है 4√3। करेक्ट है इतनी बात। तो यहाँ पर देखिएगा, इस 3 से आपका √3 से ये √3 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये 4 इधर जाके गुणा हो जाएगा, तो हम बोलेंगे कि a² की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे 16 आ गई। हमको a की वैल्यू निकालनी है पहले, यानी कि भुजा निकालनी है। तो ये स्क्वायर यहाँ से हटेगा, यहाँ पे अंडर रूट हो जाएगा और यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। इतनी बात क्लियर हो गई। आपसे बोला है त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का जोड़ होता है। त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं, 3 भुजाएं होती हैं। तो 4 गुणा 3 कर दीजिए, तो यहाँ पे आपका 12 सेंटीमीटर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो अगर आपने ऑप्शन भी चूज़ किया है जैसा मैं देख पा रहा हूँ, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। और देखिएगा, चैनल पर नए हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है प्लीज़ आप पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा। वीडियो आप लाइक करेंगे तभी मुझे पता लगेगा कि आपको वीडियो पसंद आ रही है या नहीं आ रही, ठीक है। देखने से इतना पता नहीं लगता जितना पता आपके लाइक करने से लगता है। तो आप पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और भी वीडियोस है उन सभी को जाकर देखिए, सभी आपके लिए बनाई हैं, सभी आपके लिए एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल हैं। और इस क्वेश्चंस की अगर आपको PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, टेलीग्राम में जाइए, वहाँ पे PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, दूध और पानी के 50 लीटर मिश्रण में कुल 30% पानी है। मिश्रण में कुल कितना दूध और डाला जाए कि मिश्रण में 20% पानी हो जाए, ठीक है। तो फटाफट सॉल्व कीजिए क्वेश्चन को, वीडियो को यहाँ पे रोकिए, मैं चलता हूँ सॉल्यूशन की तरफ। तो देखिए, कुल है लीटर 50 लीटर का मिश्रण, इसके अंदर कितना पानी है, 30% पानी है। अब 50 का 30% कितना होता है, तो 50 का 30% होता है 15, है ना। 50 का 30% कितना होता है, 15 होता है। नेक्स्ट लाइन बोल रहा है कि मिश्रण में कुल कितना दूध डाला जाए। अब मिश्रण देखिएगा आपका कितना है, मिश्रण आपका 50 है टोटल, इसमें कितना दूध डालना है वही हमको निकालना है। यहाँ पे मैंने लिख दिया 50 + x कि मैंने x दूध मिलाया कि पानी जो है वो 20% हो जाए। तो देखिएगा, नीचे कुल क्वांटिटी आ गई, ऊपर हमारा पानी का प्रतिशत है ना। और यहाँ पे हमको वैल्यू दे रखी है 20% की, इसको मैं 1/5 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि मैं 20/100 करूँगा, कैंसिल करूँगा तो 1/5 ही बनेगा। तो इतनी चीज़ समझ में आई आपको। मैंने यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखी है, मैंने बस उसको स्टेटमेंट को यहाँ पे ड्रॉ किया है। करेक्ट है इतनी बात। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 15 × 5 कितना होता है, 75 होता है, इज़ इक्वल टू 50 + x, है ना। हमको x निकालना है, हमने कितना दूध डाला है। तो 50 इधर जाके 75 में माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना बनेगा, 25 बनेगा, इज़ इक्वल टू x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे 25 आ गई। और ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। उम्मीद करूँगा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक परीक्षा में लड़कियों और लड़कों के न्यूनतम पास अंक 30 और 40% है। एक लड़के के 480 अंक आए वो और वह 160 अंकों से फेल हो गया, तो लड़कियों के न्यूनतम पासिंग अंक कितने हैं। तो देखिएगा, यहाँ पे लड़कों के जो पासिंग अंक है वो है 40%, ठीक है। तो लड़कों के पासिंग अंक हैं कितने, 40%, इज़ इक्वल टू, यानी कि ये तो आपके पासिंग अंक हैं। अगर आपने अगली लाइन पढ़ी है तो उसने बोला है कि 480 अंक एक लड़के के आए और वो 160 अंकों से फेल हो गया, यानी कि 480 अंक उसके आए, अगर उसके 160 अंक और आ जाते तो वो पास हो जाता, है ना। उसके 160 अंक नहीं आए इसीलिए वो फेल हुआ है। तो ये भी पासिंग है और ये भी पासिंग है, तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। करेक्ट है इतनी बात। तो देखिएगा, यहाँ पे 40% इज़ इक्वल टू कितना होगा, 8 से 14, यहाँ पे होगा आपका 640। तो यहाँ पे आप कैंसिल करेंगे 40 से, ये 0 से हमारी ये 0 कट गई, 4 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 16 आ जाएगा, यानी कि 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 16 आ गई।
आपसे क्या पूछा है, लड़कियों के न्यूनतम पासिंग अंक जो कि कितने हैं, 30% है। ठीक है, तो 30% की आपको वैल्यू निकालनी है। अब 1% 16 है, तो 30% कितना होगा, 30% होगा 16 गुणा 30, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे कितना होगा आपका 480। तो ऑप्शन बी अगर आप ऑप्शन सी चूज़ कर रहे हैं तो आपका आंसर जो है वो बिल्कुल सही है जनाब। उम्मीद करूँगा समझ में आया होगा, वीडियो आपको हेल्पफुल भी लग रहा होगा। ठीक है, और ये आपका एकदम अच्छे से टेस्ट है तो टेस्ट दीजिएगा। और ये है आपका आज का लास्ट क्वेश्चन कि एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देता है और फिर भी 20% का लाभ अर्जित करता है। यदि अंकित मूल्य 800 हो तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में कुछ लोग क्या करेंगे कि 90% इज़ इक्वल टू 120 लिखेंगे, फिर क्रय मूल्य निकालेंगे, फिर अंकित मूल्य, पहले विक्रय मूल्य निकालेंगे, फिर अंकित मूल्य, फिर क्रय मूल्य, बहुत लंबा लेके जाएंगे। तो मैं आपको ऐसे क्वेश्चन के लिए एक ट्रिक बताता हूँ, छोटी सी ट्रिक है आपकी। CP इज़ इक्वल टू 100 माइनस लॉस और MP इज़ इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट, और ये क्या है, एक दूसरे से भाग हो रहे हैं। ठीक है, ये आपकी ट्रिक है। कभी भी आपके पास ऐसी स्टेटमेंट का क्वेश्चन आए तो आपको ये ट्रिक लगानी है। आप इस ट्रिक से बहुत ही ईजिली क्वेश्चन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं देखिए इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ आपको कैसे करना है। कि जो CP है वो क्या है, 100 माइनस लॉस है। तो लॉस कितना हो रहा है यहाँ पे, 10% का लॉस हो रहा है। 100 माइनस 10 यानी कि 90। और जो MP है, MP क्या होता है हमारा, MP होता है हमारा अंकित मूल्य। ये है 100 प्लस प्रॉफिट। ये ट्रिक आपको हर क्वेश्चन में लगानी है अगर आपके पास ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा तो। ये कितना है आपका, 100 में 20 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 120। तो कैंसिल कर दीजिए इसको, 0 से 0 कट गई, 3 तियाँ 9 और 3 चौके 12, ये भी आपका कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि MP का जो रेशो है वो है 3, CP का रेशो कितना है, MP का रेशो है 4 और CP का रेशो है 3। अब हमको MP दिया हुआ है ऑलरेडी कि 800 रुपये है, तो यानी कि 4 की वैल्यू कितनी है, 800 के बराबर है। तो कैंसिल कीजिए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यहाँ पे हो गया 200। तो हम बोल सकते हैं कि 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 200 आ गई। आपको निकालना है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य यानी कि CP की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो आप 200 को 3 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 600 आ जाएगा। और यही जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो ठीक है इतनी बात। अगर आपसे कभी कभी क्या बोलेगा, आपको CP दे देगा तो आपको CP इक्वल करके आपको फिर MP निकाल लेना है। ठीक है, आप इस ट्रिक से दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करूँगा ये ट्रिक अच्छी लगी होगी आपको। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।